ये एक गुजराती युवक के साथ घटी हुई एक भयानक घटना है। एक ऐसी घटना जिसने उसे दहला करके रख दिया था। उस युवक का नाम जिग्नेश है। वो अपने माँ बाप के साथ जमापुरी में रहता है। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी है। 5 साल पहले की ये घटना है जिसकी वजह से वो आज भी डरा डरा सा ही रहता है। इस पूरी घटना के बारे में वो बताता है कि इस घटना को याद करके आज भी उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। डर के कारण उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। भूत प्रेत और शैतान में वो कभी नहीं मानता था। वो केवल इतना कहता था कि ये सारी बातें बकवास हैं। लेकिन ये घटना जब उसके साथ घटी तो उसके बाद से जब वो अंधेरी गली से भी निकलता है तो उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। आज उसकी ऐसी हालत हो गई है कि आज तक रात में भी सोने के समय घर की लाइट वह हरदम जला करके सोता है। उसके पापा बहुत ही कड़क स्वभाव के थे। 12वीं कक्षा की परीक्षा में खराब परिणाम आने के कारण उसके पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने उसे मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। वो वहां से राजकोट भाग करके चला आया। वहीं पर उसका एक दोस्त मिला जिसने उसके रहने के लिए मदद की। लेकिन उसे कौन काम देता, क्योंकि 12वीं भी वो पास नहीं था। नौकरी उसे मिली नहीं, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सोचा कि क्यों ना वो अपना पुश्तैनी काम ही धीरे धीरे शुरू करे। और उसने अपने पिताजी का व्यवसाय मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। वो वहां से दूर गांव की तरफ चला जाता था और वहां पर जाकर के फुटपाथ पे पूड़ी सब्जी बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाने का काम उसे उसके पापा ने बचपन में ही सिखा दिया था। उसे सब कुछ बनाने आता था, लेकिन पता नहीं क्या था कि उसका धंधा चलता ही नहीं था। पूरे दिन में मात्र 2-3 ग्राहक किसी तरह आते थे, इसलिए उसके बनाए हुए सारे नाश्ते फेंकने पड़ जाते थे। उसके पास पैसे की भी कमी थी, इसलिए वह बुरी तरह परेशान होने लगा। आखिरकार उसने हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर उसने सोचा कि पिताजी के पैर पकड़ करके माफी मांग लूंगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन दोपहर के 12 बजे थे जब उसके साथ एक डरावनी घटना हो गई। वह अपने ठेले के पास खड़ा था। आसपास में बहुत भीड़ भी नहीं थी। वह पास में ही दीवार पे पेशाब करने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पेशाब कर रहा था, उसे जोरदार झटका लगा और उसे वहीं पर एक भयानक आवाज सुनाई दी जिससे उसके होश उड़ गए। उसे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी मांग रहा हो और गुर्रा रहा हो। थोड़ी देर में उसने देखा कि उसके ठेले के पास भीड़ जमा होने लगी थी और वह जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद वह किसी तरह उठता है और अपने ठेले तक पहुंचता है और लोगों को सामान देता है। भीड़ चली जाती है। उसके बाद वह दूर जाकर के बैठ जाता है। जब वह वहां बैठा रहता है तब वह देखता है कि उसके ठेले के पास एक ग्राहक खड़ा था और वह वहां खड़ा होकर के उस ग्राहक के साथ बात करने लगता है। वो आदमी अजीबोगरीब लग रहा था। उसने उससे कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाने का नाश्ता है वो सब मुझे पैक करके दे दो। सामान पैक करने से पहले उसने उसे पैसे भी दे दिए। उसकी खुशी का ठिकाना ही आज नहीं था। उस आदमी ने उसकी सारी मिठाई, सारा नाश्ता, यहाँ तक कि जो कुछ भी उसने बनाया था सब खरीद लिया और उसे पैसा भी ज्यादा दिया। इसलिए उसकी हिम्मत भी बढ़ गई और उसने वापस जाने का प्लान टाल दिया। अब वो आदमी हर रोज आता और उसकी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लेता। एक बार वह बाहर घूमने चला गया और उस दिन उसने अपना ठेला नहीं लगाया। दूसरे दिन जब वह अपना ठेला लेकर के काम पर पहुंचा तो वो आदमी उसके सामने आकर के खड़ा हो गया और गुस्से से लाल होके उसे घूरने लगा। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में मदद की,
और तूने मुझे कल भूखा रखकर इसका बदला लिया। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। और बस इतना ही बोलने के बाद वह दीवार के पास जहां एक पत्थर पड़ा हुआ था उस तरफ गया और वहां जाकर के अचानक पता नहीं कहां गायब हो गया। उसकी धमकी और उसके गायब हो जाने को देख करके जिग्नेश के तो पसीने छूट गए। उसी क्षण उसने वो ठेला वहीं छोड़ करके वापस अपने दोस्त के पास भागा और उससे जाकर के उसने पूरी घटना बताई। तो उसके दोस्त ने कहा कि ऐसा होता रहता है। अरे कोई आदमी रहा होगा, तुम देख नहीं पाए होगे, नजर से ओझल हो गया होगा। तुम अपना काम करो, धीरे धीरे और सफलता मिलेगी। अगले दिन हिम्मत करके वह वहां पर दोबारा ठेला लगाता है, लेकिन आज उसके ठेले पर कोई नहीं आता है। तभी उसे दूर वही आदमी नजर आता है। वह अपना ठेला छोड़ करके उस आदमी की तरफ जाने लगता है। वो केवल उससे इतना पूछना चाह रहा था कि अरे इतना नाराज क्यों हो गए हैं, सामान तो ले जाया कीजिए, क्योंकि वो आदमी उसका सारा सामान लेकर के जाता था। इसलिए जिग्नेश उसके पीछे पीछे चल दिया। पीछे पीछे चलते चलते अंधेरा घिर चुका था, क्योंकि लगभग शाम ढल ही चुकी थी तब वह उस आदमी के पीछे गया था और अंधेरा गहराता चला जा रहा था। तभी वो आदमी एक वीरान पड़े घर के अंदर चला जाता है और जिग्नेश भी न चाहते हुए उस घर के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचता है तो वह देखता है कि अंदर तो बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र का जाल फैला हुआ है। मतलब चारों तरफ ऐसी ऐसी चीज रखी थी जिन्हें देखकर इंसान वैसे ही डर के कांपने लगे। और जब वह ध्यान से देखता है तो उसे नजर आता है कि वो आदमी दूर अंदर एक कमरे में बैठा हुआ था और वहां बैठ करके वह कोई साधना कर रहा था। देख करके जिग्नेश को इतना तो पता चल गया कि वह कोई काला जादू ही कर रहा है। और उसके बाद से वह वहां से जाने लगा। तभी वो आदमी पलट करके बोला, कहां जा रहे हो, इधर आओ। जिग्नेश भी जैसे उसकी तरफ खींच रहा हो, वह धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगा और उसके सामने जाकर के बैठ गया। उसके बाद से उसने जिग्नेश से कहा कि अपना हाथ लो, चाकू से काट लो। जिग्नेश जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो, उसने चाकू उठाया और अपना हाथ काटा और खून को एक कटोरी में गिराने लगा। कुछ देर के बाद वो आदमी उससे कहता है, आज जाओ, तुम अब कल आना। जिग्नेश वहां से चला आता है, लेकिन आधे रास्ते को पार करने के बाद जैसे उसे होश आया हो और वह दौड़ते हुए वापस अपने ठेले पर जाता है और उसे ले करके और साथ में अपने हाथ पर एक कपड़ा बांध करके जहां पर उसने काटा था वापस अपने कमरे तक चला आता है। धीरे धीरे उसे याद आने लगता है कि उसने आज शाम को क्या किया था और उसके बाद से वो ये सारी चीजें अपने दोस्त को बताता है। तो उसका दोस्त कहता है, कहीं तुम दूर वाले खंडहर में तो नहीं चले गए थे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं उधर ही गया था। तब उसका दोस्त बताता है कि वहां पर कोई नहीं जाता, वहां पर एक आदमी रहता है, वो इंसान नहीं शैतान है। उस घर के आसपास तक कोई नहीं जाता है। वह काला जादू करता है और भूत प्रेतों को अपने बस में रखता है और जरूरत पड़ने पर भूत प्रेतों को दूसरों के ऊपर चढ़ा देता है। अच्छा हुआ कि तुमने आज ही मुझे सब कुछ बता दिया, कल से उधर मत जाना। अगले दिन वो अपना ठेला लेकर के अपनी जगह पहुंचता है, लेकिन आज उसे वो आदमी नजर नहीं आता है। करीब 3 दिन बीत जाते हैं तो चौथे दिन शाम को वो आदमी आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम आए क्यों नहीं? मैं तुम्हें अभी साथ में ले चलता हूं। और उसके बाद न जाने जिग्नेश को क्या हुआ, वह अपना काम छोड़ करके उस ढली हुई शाम में उसके पीछे चलने लगता है। तभी उधर से उसका दोस्त गुजर रहा था। वो सारा माजरा देख करके समझ जाता है, चूंकि उसे पहले ही सारी बात पता थी। तो वह अपने दोस्त का हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे वहां से दूर ले जाता है। बहुत दूर जाने के बाद जैसे जिग्नेश को दोबारा होश आया हो और उसका दोस्त उससे पूरी बात बताता है, उसी दिन से जिग्नेश कसम खा लेता है
कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा और अपना सारा सामान बेच करके वापस अपने गांव चला जाता है और अपने बाबूजी के पैर पकड़ करके माफी मांगता है और उसके बाद से उनके काम धंधे में सहयोग करने लगता है। लेकिन वह आज भी डरता है कि कहीं वो आदमी उसके पास चला ना आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए द हंटेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए। दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।